सेवन भारत। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर के डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल में। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई द्वारा 10वीं का रिजल्ट 3 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो असंतुष्ट है। इसी स्कूल के बच्चे असंतुष्ट नहीं है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे असंतुष्ट है। चाहे आप बिहार में जाइए या किसी भी ज़िले में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए या फिर झारखंड में भी जाइए, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जो असंतुष्ट है। सीबीएसई किस आधार पर रिजल्ट निकाला है ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि क्या जो बच्चे असंतुष्ट है उनके लिए सीबीएसई क्या गाइडलाइन जारी किया है ये भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ऐसा है एक मिनट सर, एक चीज़ बताइए, आप अभी हर जगह देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी ऐसा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे असंतुष्ट हैं। खबरें आ रही हैं, अखबार में हर दिन आता है या फिर टीवी में देख रहे होंगे हर जगह। इस स्कूल में भी कुछ बच्चे आए थे, उस खबर को मैंने चलाया था कि बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। क्या, क्यों असंतुष्ट हैं? और एक चीज़ ये बताइए कि क्या उनके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा है, बच्चे अगर असंतुष्ट हैं तो इसके पीछे कारण ये है, सीबीएसई ने पहले छोड़ दिया था कि जैसे जो स्कूल अगर अपना मार्क्स देना चाह रहे हैं वैसे अपना मार्क्स दें। फिर सीबीएसई ने क्या किया कि उन्होंने सबको बांध दिया कि नहीं, आप इस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। सीबीएसई ने ये भी पूछा कहा कि आपके यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि फेल करते होंगे, आप उनका भी लिस्ट दीजिए। कम से कम 5-10 ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल का लिस्ट है। सभी बच्चे तो पास नहीं करते, उनका कहना भी सही था, लेकिन हमारे ये सभी बच्चे अपने बच्चे हैं, हम लोग इनको कैसे फेल कर सकते हैं? सभी बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं। अभी तक जहाँ जो सीबीएसई का गाइडलाइंस है, 9 से 11 अगस्त तक जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि जो बच्चे अगर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो एक सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उनकी जो एग्ज़ाम होगी 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक होगी, और उनका जो रिजल्ट है, परिणाम है उनका 30 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा। और रही बात सिलेबस की, बच्चे के मन में ये भी बातें होंगी कि उनका सिलेबस क्या होगा। तो मैं सभी बच्चों को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, इंडिया के सभी जितने भी जो भी बच्चे हैं, जो उनका पहले का जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। जितना सिलेबस उन लोगों का पहले रिड्यूस किया गया था वही अब भी है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के मन में ये होगा कि क्या हम लोग पहले जो भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन किया, एग्ज़ाम का मैंने पैसे दिया था, क्या फिर से पैसा देना पड़े? इसके लिए भी सीबीएसई ने कहा कि उनके लिए उनको कोई चार्जेज नहीं देने होंगे। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स इस एग्ज़ाम में 80% आया हो या 60% आया हो, और उस मार्क्स से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और फिर से एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त सीबीएसई ने ये रखा है, अगर उनका अभी 60% मार्क्स आया है और री एग्ज़ाम देने के बाद अगर उनका 80% मार्क्स आ जाता है तो 80% ही मान्य होगा। अगर उनका 60 से अगर कम आ जाता है तो मान लीजिए कि 58 आ गया या 55 आ गया तो वही मान्य होगा, उसमें चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है। सीबीएसई किस आधार पर रिजल्ट निकाला है, क्या उसका गाइडलाइन था? गाइडलाइंस ये था कि 3 साल में जो भी आपका जो बेहतर मार्क्स हो उस मार्क्स को सभी स्कूलों को उसने बोल दिया था कि सबको आपको देना है। और हम लोगों ने जितना बेहतर हो सकता था उतना हम लोगों ने किया। हमारे यहाँ से सभी बच्चों को मैंने फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स दिया था, और बच्चों को भी मैंने दिखाया, जो भी बच्चे आए थे मैंने दिखाया भी था कि देखिए बच्चों, मेरे द्वारा जो मार्क्स दिया गया है मैंने किसी बच्चों को सेकंड तक नहीं किया है। जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़े, मैं बार बार यही कहा, मैंने बच्चों से भी यही कहा,
उस दिन भी मैंने कहा कि आप अपना मार्क्स आकर के देख सकते हैं। मैंने दिखाया भी, और ये मार्क्स अभी आपके सामने भी मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी लोग हैं, देखिए ये सारे जो भी हैं, लगभग इसमें 98.5, 97.5, 97, 96.5, मतलब ऐसे जिस आधार पर रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर है उसी तरह से मार्क्स दिया गया है स्कूल की तरफ से। मगर एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। उनके लिए सीबीएसई आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, मैं आज के बाद नहीं होगा, तो आज आखिरी दिन है। जो भी है वो फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भरा रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन भरा रहा है। तो देखिए, जो भी बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, वो भर सकते हैं। और एक चीज़ है कि देखिए, स्कूल आप देख सकते हैं, अगर कोई भी देखेगा तो ये कह सकता है कि स्कूल अपने तरफ से अच्छा परसेंटेज दिया है, सीबीएसई किस आधार पर निकाला है। एक चीज़ ये हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि 3 साल के एवरेज पे निकाला है, तो 3 साल के आज जैसे बच्चे 8, 9, 10 में थे, उस आधार पर निकाला है, या फिर 10 का रिजल्ट हर साल जो आता था उस आधार पर निकाला है? उसका रिजल्ट जिस आधार पर आता था उसके आधार पर, उसके आधार पर निकाला है। जी हाँ। ये नहीं कि जो जैसे ये बच्चे कह रहे हैं कि 8 में मेरा इतना आया, 9 में इतना आया, 10 में इतना आया, इस आधार पर नहीं निकाला है। मतलब 10 में पिछले साल कितना परसेंटेज था उसका एवरेज निकाल करके, औसत निकाल करके वैसे रिजल्ट निकाला है। जी हाँ जी। ये भी पता चल रहा है कि 3 साल में जो सबसे जिस साल बेहतर रिजल्ट रहा है उसी आधार पर रिजल्ट निकाला गया है। जी हाँ, उसी आधार पर बनाया गया है। तो बहुत सारे बच्चे आप देखे थे, उस दिन आपसे मिले थे हाँ, मिले थे। जी हाँ, मैंने उनको मार्क्स दिखाया था कि देखो बाबू, ये जो मार्क्स हमारे द्वारा दिया गया है, जैसे जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के अनुसार ही दिया गया है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है ऐसा। लेकिन वहाँ भेजने के बाद वहाँ उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, कैसे किया। पूरे देश की ये स्थिति है। और तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी अगर क्षेत्र का हो, चाहे कंपटीशन का हो या फिर आपका 10 का हो, 12 का हो, जिस भी क्लास का हो, एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर स्कूल के आधार पर या फिर पता नहीं किस आधार पर सीबीएसई कैसे निकाला है, इस आधार पर अगर रिजल्ट निकालता है तो बहुत सारे, अगर पूरे देश में जाइएगा तो हर जगह यही हंगामा है कि हर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा इतना आ रहा था, इतना परसेंटेज अच्छा था स्कूल में, कैसे मेरा कम हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 98.5 दिया गया है, या 98.5 या 98 या 97 आ रहा था, उनका 90 आ गया है। किस आधार पर निकाला है, ये एक औसत मान करके। ये भी एक पता चला था कि बच्चे सीबीएसई ये आप लोग से मांगा है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे फेल हैं। जी हाँ हाँ, सीबीएसई ने कहा था कि आपके यहाँ हमेशा, जैसे कि सीबीएसई में बच्चे फेल करते हैं, कुछ बच्चे फेल करते हैं, सही बात है, तो आप कुछ बच्चों का लिस्ट दीजिए कि जो बच्चे फेल कर रहे हों। लेकिन हम लोग असमंजस में पड़ गए कि कौन बच्चे फेल करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और हमने अपने तरफ से सभी बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स दिया। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न मैंने किया, किसी का सेकंड में नहीं दिए, किसी का अपने से मैंने सेकंड। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, किसी का नहीं है। लास्ट जिनका है अंकिता दुबे का है, वो 62.5 है, जो कि 31 रोल नंबर है। हाँ, और लोग हैं, और भी जो हैं, मतलब जितने भी लोग हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि किसी का फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं दिया गया। स्कूल के तरफ से जितने भी लोग हैं सबका, और भी बच्चे हैं, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इस 10 क्लास में बच्चे थे डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल में, वो सारे के सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही मार्क्स दिया गया है। फिर भी सीबीएसई किस आधार पर निकाला है, अब तो अगर कोई अधिकारी सीबीएसई के मिलते हैं तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जानने का कोशिश करूंगा कि सीबीएसई किस आधार पर निकाला है, कैसे वो आकलन किया है कि स्कूल से इतना परसेंटेज मिला है और जो स्कूल से मिला है उससे कम परसेंटेज कैसे आ गया है। तो यही हाँ सर, ये देखिए साना परवीन का आप देख सकते हैं। हाँ, साना परवीन का जो मार्क्स है 98.5 दिया गया है। आया कितना है? आया है 90% आया है। देखिए, मैं एक ही नाम ले लेता हूं, जो स्कूल की टॉपर हैं साना परवीन, 98.5 दिया गया है, मगर इनका आया है 90%। ये कोई नहीं चाहता है कि स्कूल में मेरा इतना आया है। अब तो ये तो सीबीएसई बताएगा कि किस आधार पर कैसे निकाला गया है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए पूरा रिजल्ट मेरे सामने है, बहुतों का रिजल्ट है, जो सारे जितने भी स्कूल के जो बच्चे हैं जो यहाँ से रिजल्ट
बना करके सीबीएसई को भेजा गया था, वो सारे हैं मेरे सामने, सबका बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर एक चीज़ मैं बता दूं कि इस स्कूल से अच्छा परसेंटेज दिया गया है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, और सबका 60+ ही दिया गया है। कोई ऐसा नहीं है, एक भी नाम ऐसा नहीं है कि जो स्कूल से 60 से कम दिया गया हो, मगर सीबीएसई किस आधार पर निकाला है। अगर कोई अधिकारी मुझे सीबीएसई का मिलता है तो मैं बात करूंगा, मगर एक चीज़ और कहूँगा, एग्ज़ाम होना जरूरी है, एग्ज़ाम जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड पहले ही एग्ज़ाम ले चुका था। इसमें कोई किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, ना स्कूल पे कोई आरोप लगाएगा, ना किसी बोर्ड पे आरोप लगाएगा, कोई बोर्ड पे आरोप लगाएगा, ना स्कूल बोर्ड पे आरोप लगा सकता है कि मैंने इतना दिया, आप क्यों इतना दिए हैं, मेरे स्कूल में बच्चे असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम होना जरूरी है, चाहे लेट से एग्ज़ाम हो या जल्दी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम 4 विषय का हो या फिर सारे विषय का हो, एग्जाम होना जरूरी है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।